हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकाश जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक अर्थशास्त्र का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रत्येक के प्रश्न एक अंकों के हैं, जिसमें से आपको एक अंक के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको आपको तैयार करना है। तो देखेंगे हम प्रश्न 1 सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य क्षेत्र होते हैं। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। तो सी इसका सही आंसर है। 3 होते हैं अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र। दूसरा है सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियाँ शामिल है वे है। तो क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, परिवहन, संचार और बैंकिंग इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो किसका योगदान होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक और चतुर्थक। तो सी इसका सही आंसर है। तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान होता है। इसके बाद प्रश्न 4 है किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हम सी वाला जो है सही आंसर लिख देंगे, उद्यमों के स्वामित्व पर। ये सही आंसर है। प्रश्न 5 है निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया है। तो बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 6वां प्रश्न सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है। तो किसके पास होता है, इसका सरकार के पास होता है। तो बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7 कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। अब कौन सी, मधुमक्खी पालन जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, मधुमक्खी पालन। तो बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 8वां प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो सी इसका, 4 ऑप्शन में से सी इसका जो है सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा, ये सही आंसर है। प्रश्न 9 देखें हम कृषि क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, अल्प रोजगार होते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10 कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो संचार तृतीय क्षेत्र में आता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 देखें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कृषि क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र को खालिस्तान क्षेत्र कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान क्षेत्र भी कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र कहते हैं तृतीय को। इसके बाद मनरेगा कब लागू किया गया था, 2005 में लागू की गई थी। 6वां है सकल घरेलू उत्पाद में खालिस्तान योगदान सर्वाधिक होता है, तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक होता है। इसके बाद 6वां है प्रच्छिदन छिपी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है सरकार का स्वामित्व खालिस्तान में होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। फिर 100 दिनों की रोजगार योजना को खालिस्तान कहा जाता है, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है। फिर 9वां है मछली पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 10वां है कम वेतन खालिस्तान क्षेत्र में प्राप्त होता है, असंगठित क्षेत्र में प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3 हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला हम कृषि क्षेत्र को कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का प्रथम स्थान है, तो तृतीय क्षेत्र का है। तीसरा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद है, यहाँ हम ऐसा लिख देंगे।
फिर चौथा है प्रतिच्छेदन बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। पांचवा है गरीबों को राशन किस प्रणाली द्वारा दिया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबों को राशन दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम छठवां जो है, कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो संचार आता है। सातवां है सार्वजनिक क्षेत्र में भावना छिपी होती है, तो सामाजिक कल्याण की छिपी होती है। आठवां मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है, तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम है। फिर है नौवां सवेतन छुट्टी का प्रावधान से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ हम देखें संगठित क्षेत्र में छुट्टियों का वेतन नहीं काटा जाता, ये सवेतन कहलाता है। कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार हम एक वाक्य में उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे सत्य और असत्य प्रश्न। चौथा पहला है अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, तो ये असत्य है। दूसरा है अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, ये सत्य है। तीसरा है प्रदन बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, ये भी सत्य है। चौथा है मनरेगा अधिनियम 2005 में बना था, ये सत्य है। पांचवा है निजी क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना होती है, यह असत्य है। छठवां है सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना नहीं होती, यह असत्य है। सातवां है देश को सर्वाधिक आय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से होती है, सत्य है। आठवां है जीडीपी में तीनों क्षेत्र शामिल होता है, ये भी सत्य है। नौवां है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में भी कहते हैं, ये असत्य है। 10वां है तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक बैंकिंग शामिल है, ये सत्य है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5वां सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखेंगे हम आ से बा को मिलाना है। लोक कल्याण इसको बी से मिला देंगे संगठित क्षेत्र। दूसरा है निजी कल्याण, इसको ए से मिला देंगे असंगठित क्षेत्र है। फिर तीसरा है कृषि क्षेत्र, इसको हम डी से मिला देंगे प्राथमिक क्षेत्र है। फिर कृषि क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। फिर चौथा है उद्योग जो है सी से मिला देंगे द्वितीय क्षेत्र है। फिर तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। छठवां है मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, तो हम ई से मिला देंगे। सातवां है छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में होती है, तो डी से मिला देंगे। फिर इसके बाद में एच से मिला देंगे इसको हम, इसके बाद में सवेतन छुट्टी संगठित क्षेत्र में जी से मिला देंगे। नौवां है जीडीपी में, तो जे से मिला देंगे तृतीय क्षेत्र। तो इस प्रकार जीडीपी में सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र में आई से मिला देंगे। इस प्रकार हम सही जोड़ी को मिला देंगे और सारे प्रश्न एक एक अंकों के हमारे यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।